दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की और जानेंगे कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। तो आप सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी करियर की, जिसके लिए अगस्त का महीना बहुत बढ़िया रहने की संभावना है। आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य अगस्त महीने के पूर्वार्ध में आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में शुक्र ग्रह के साथ युति करेंगे, जिसकी वजह से वृश्चिक राशि के वो जातक जो किसी विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं या फिर विदेश में व्यापार करते हैं, उन्हें इस अवधि में लाभ हो सकता है। इस दौरान वृश्चिक राशि के वे जातक जो विदेश में नौकरी करने की इच्छा करते हैं, उनकी यह इच्छा भी इस अवधि में पूरी हो सकती है। अगस्त के महीने में आपकी राशि पर शुभ फलदाता ग्रह बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहने वाली है, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको कम प्रयास के बावजूद अत्यधिक सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि मंगल भी इस महीने आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको करियर में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल की इस स्थिति की वजह से आशंका है कि आपके कार्य क्षेत्र में किसी से भी मतभेद हो सकता है या फिर आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि स्वयं पर नियंत्रण रखें और व्यर्थ के विवाद से स्वयं को दूर रखने की कोशिश करें। खासकर कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों से बात करते वक्त भाषा पर विशेष तौर से संयम रखने की जरूरत है। अगस्त महीने के अंतिम 15 दिनों के दौरान सूर्य आपके दशम भाव में बुध के साथ युति करेंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से सरकारी क्षेत्र से जुड़े वृश्चिक राशि के जातकों को किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त हो सकता है। निजी कंपनी में कार्यरत जातकों के पदोन्नति के लिए यह अवधि अच्छी हो सकती है, ध्यान रखें। शिक्षा की बात करें तो अगस्त का महीना आपके लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। इस महीने आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में ही वक्री अवस्था में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई में मन लगता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही आप अपनी पढ़ाई का पूरा लुत्फ लेते नजर आएंगे। बृहस्पति की मजबूत स्थिति की वजह से इस अवधि में प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन आपका रहेगा। वे जातक जो नए कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान सफलता मिल सकती है। अगस्त महीने में बृहस्पति पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए रास्ते खुल सकते हैं। शुक्र का आपके नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में स्थित होने की वजह से महीने के पूर्वार्ध में विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। इस दौरान आपको महसूस हो सकता है कि आपको शिक्षा में भाग्य का सहारा मिल रहा है। साथ ही ऐसे जातकों के शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद अड़चनें भी दूर होती नजर आ सकती हैं, जिसके फलस्वरूप आपको सफलता मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में दशम भाव यानी कि कर्म भाव में सूर्य और बुध की युति का आपके उन जातकों को सफलता दिलवा सकती है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अगस्त महीने में पारिवारिक जीवन के लिहाज से अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव का स्वामी पंचम भाव में संतान भाव में उपस्थित रहेगा, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। इसके साथ ही घर में चल रहे पुराने वाद विवाद भी इस दौरान खत्म होते नजर आ सकते हैं। परिवार के सदस्यों में प्रेम और सौहार्द की भावना प्रबल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तौर पर शांति का अनुभव हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का आपको इस अवधि में पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रथम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि की वजह से संभावना है कि इस दौरान अपने परिवार में सदस्यों के द्वारा मान सम्मान प्राप्त हो। परिवार के सदस्यों के बीच आपका महत्व अचानक ही बढ़ता नजर आ सकता है। किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विवाहित जातकों को इस दौरान अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिसकी मदद से आप इस दौरान परिवार में किसी नई योजना को लागू करने हेतु किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से भाई बहनों के बीच प्रेम में वृद्धि हो सकती है और उनका आपको पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सकता है। तीसरे भाव में शनि के स्थित होने से इस अवधि में छोटे भाई बहनों का स्नेह और सम्मान प्राप्त हो सकता है। अब यदि बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेमी जोड़ों के लिए यह महीना अत्यंत सुखद रहने की संभावना है। पंचम भाव प्रेम के भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम में ही स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से प्रेमी युगल के बीच संबंधों में मधुरता रहेगी। आप अपने ज्ञान और विवेक का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है उसे बनाए रखने में सफल रहेंगे। आप दोनों के बीच इस महीने विश्वास प्रबल होगा और एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनने की इच्छा भी आएगी। छोटी छोटी बातों पर अनबन होती रह सकती है, लेकिन इससे आप दोनों के बीच मौजूद प्रेम पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की आशंका ना के बराबर है। यह संभावना भी है कि आप इस महीने अपने प्रियतम से विवाह के बंधन में बंधने का फैसला भी कर लें या फिर साथ मिलकर इसकी योजना बनाएं। सप्तम भाव यानी विवाह के भाव के स्वामी शुक्र अपने
नवम भाव में आ गए हैं। भाग्य भाव में स्थित रहने की वजह से महीने के उत्तरार्ध में मंगल शुक्र की राशि में और सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बना रह सकता है। वृश्चिक राशि के विवाहित जातकों का दाम्पत्य जीवन भी इस महीने सुखद रहेगा और इस अवधि में आप दोनों के संबंध और भी प्रगाढ़ हो सकते हैं। आप दोनों की कोशिश रह सकती है कि आपस में चल रहे विवाद को साथ में बैठकर शांति से निपटाया जाए। साथ ही इस महीने जीवन यापन और दिनचर्या को सही राह पर लाने व इसकी कमियों को दूर करने के लिए अपने जीवन साथी के साथ सलाह मशविरा करते आप नजर आ सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति पंचम भाव में होंगे, यानी दूसरे भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना आपको आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। साथ ही इस महीने गुप्त स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति को और बल मिलेगा। धार्मिक क्षेत्र से भी आर्थिक लाभ के योग प्रबल होंगे। इसके अलावा लंबी अवधि से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगस्त 2022 के उत्तरार्ध के बाद आपके सप्तम भाव यानी कि कलत्र भाव में शुक्र की राशि में मंगल का गोचर होगा, जिसकी वजह से वृश्चिक राशि के जातक इस अवधि में व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के साथ साथ व्यापार में फंसा हुआ धन भी मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपको हमारी यह सलाह है कि किसी को कर्ज या उधार देने से बचें, नहीं तो धन वापस मिलने में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र का नवम भाव में जाना आपके सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ दे सकता है। विदेशों से भी धन लाभ होने की प्रबल संभावना बन रही है। अब यदि स्वास्थ्य की बात करें तो उसके लिहाज से समय परेशानी से भरा रह सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल अपनी राशि में राहु के साथ रहेंगे। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से इस महीने मानसिक तौर पर आप परेशान रह सकते हैं। साथ ही रक्त विकार से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपको हमारी यही सलाह है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तकलीफ होने पर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। वृश्चिक राशि के जातकों के प्रथम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आपको जोड़ों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अधिक भागदौड़ से परहेज करें। छोटी छोटी बीमारी आपको मानसिक तनाव दे सकती है। उपाय के रूप में प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। बुधवार की शाम को काले तिल का दान करें और शनिवार के दिन नील शनि स्तोत्र। तो ये था आपका अगस्त महीने का मासिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए शुभ और मंगलदायक साबित हो। आप सभी को मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.